आपका एक बार वापस वेलकम है सामर्थ्य कॉमर्स जोन में। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 6 का मैनेजमेंट अकाउंट के चैप्टर्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम यूनिट 4 कैपिटल बजट के एक दो सम किए थे, उसके आगे के सम्स नेक्स्ट मेथड का हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सम्स। जो सम्स नंबर है वो 33 है। वराह कंपनी लिमिटेड विशेष टू परचेस अ मशीन ए एंड मशीन बी। ओके, वराह कंपनी लिमिटेड ने दो मशीन परचेस किया है, ए एंड बी। अवेलेबल द मार्केट एट द कॉस्ट ऑफ 10 लाख, जिसकी मार्केट वैल्यू जो दी गई है, कॉस्ट प्राइस दी गई है वो 10 लाख दी गई है। ओके, मतलब ये हमारा कैश आउटफ्लो दिया हुआ है 10 लाख। एस्टिमेट लाइफ इज मशीन इज 5 ईयर, मतलब प्रत्येक मशीन का जो लाइफ है वो 5 ईयर का है। देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ मशीन की कोई भी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। और रेट ऑफ रिटर्न वो 12% का है। आपको टैक्स एप्लीकेबल करना है 50%। टैक्स की अमाउंट मतलब रेट दी गई है, 50% टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। एस्टिमेट इनकम, जो इनकम है कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब PBDT है, मतलब प्रॉफिट और टैक्स घटाने के पहले का अर्निंग दी गई है, प्रॉफिट दी गई है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मशीन ए एंड मशीन बी दो मशीन दिए गए हैं। तो आपको दोनों मशीन के लिए पेबैक पीरियड फाइंड आउट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दोनों का कंपैरिजन करके देखना है कि कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। ओके, तो फर्स्ट हम मशीन ए का सभी तीनों के तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मशीन बी का ट्राई करेंगे। ओके, या तो मशीन बी का खुद आप ट्राई कीजिएगा। मशीन ए का जो प्रोसेस करेंगे वही सेम टू सेम मशीन बी का भी प्रोसेस करना है। आपको मशीन ए में भी ये तीनों फाइंड आउट करना है, मशीन बी में भी फाइंड आउट करना है। तो दोनों के लिए आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दोनों के लिए जो ब्रैकेट बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो सबसे पहले मशीन ए का फाइंड आउट करते हैं। तो मशीन ए का यहाँ पे जो कैश आउटफ्लो है दोनों मशीन के लिए सेम है। देखो यहाँ पे बोला है मशीन ए एंड मशीन बी आर अवेलेबल द मार्केट कॉस्ट ऑफ 10 लाख। ओके, दोनों का जो कैश आउटफ्लो है 10 लाख है, लेकिन कैश इनफ्लो दोनों का अलग अलग है। तो हम स्टेप वाइज जाते हैं। स्टेप 1 हमारा आता है कैश इनफ्लो। ओके, क्वेश्चन नंबर है 33। स्टेप 1 कैश आउटफ्लो दिया हुआ है 10 लाख। ओके, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है COF, मतलब कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप। ना तो स्क्रैप दिया है इसमें। ओके, तो डायरेक्ट आपका कैश आउटफ्लो क्या आ जाएगा 10 लाख। स्टेप 2 हमारा आता है CIF। अब जो CIF दिया है वो सेम टू सेम जो पिछले क्वेश्चन में था, प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स दिया गया है। तो आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले आप लिखना है यहाँ पे ईयर, फिर प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स। इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। टोटल हमारा 5 ईयर दिया गया। देख लीजिए यहाँ पे 5 ईयर दिया गया है, और इसकी प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है। फर्स्ट ईयर में है 650, सेकेंड ईयर में है 5 लाख, थर्ड ईयर में 4 लाख, फोर्थ ईयर में 350, और लास्ट हमारा 5th ईयर में 250। इसमें से माइनस करेंगे हम डेप। और डेप का फॉर्मूला होता है डेप इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टीमेट लाइफ। तो एस्टीमेट लाइफ आपका 5 ईयर है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है हमारा कितना 10 लाख। स्क्रैप की वैल्यू थी नहीं तो 0। तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर आएगा हमारा 10 लाख में डिवाइड करेंगे 5 का, तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी वो होगा हमारा 2 लाख। एवरी ईयर आपको
टू लैख क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस 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 2 लैख 2 लैख 2 लैख 2 लैख 2 लैख। जो आएगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो माइनस हो गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप बिफोर टैक्स। ओके, तो इसमें से हमें माइनस करेंगे तो आएगा 450, 3 लैख, 2 लैख, 350 में से 150, 50,000। इसमें से माइनस करना होगा हमें टैक्स। टैक्स कितना परसेंट दिया था, 50% दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो सब में 50%, 50%, 50%, 50%, 50% माइनस करते जाएंगे तो जो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। इसका हाफ अमाउंट कर दो 225। ओके, 50% करोगे 4,50,000 का 50% करोगे तो 225 आएगा। इसमें से माइनस करोगे तो वही आएगा 225। तो डायरेक्ट शॉर्ट की अप्लाई करने का एग्ज़ाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं। 75,000 एंड 25,000। इसमें वापस प्लस करेंगे हम क्या, डेप्रिसिएशन। वापस डेप्रिसिएशन प्लस कर देने का, तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे वापस हम कितना, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई थी, देख लीजिए यहाँ पे कितना 2 लैख 2 लैख 2 लैख। ओके, तो एवरी ईयर आपको अमाउंट यहाँ पे देखो 2 लैख जो आया था डेप्रिसिएशन वापस प्लस कर देना है। वन टू थ्री फोर फाइव एवरी ईयर। अब जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो, CIF। तो फर्स्ट ईयर में आपका आएगा 4,25,000, सेकेंड ईयर में 350, थर्ड ईयर में 3 लैख, फोर्थ ईयर में 275, फिफ्थ ईयर में 225। चलो नेक्स्ट हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल कर लेंगे, PAT का टोटल करेंगे। तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 5,75,000, 575। तो इसके ऊपर से हम जो अलग अलग ये जो मेथड बोला है पे बैक पीरियड मेथड वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट मेथड का है वो पे बैक पीरियड है। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं पे बैक पीरियड। उसमें सबसे पहले हम COF लिखते हैं। एवरी मशीन का जो COF है 10 लाख है। इसमें से माइनस करते हैं CIF। फर्स्ट ईयर हमारा जो CIF था वो कितना था, 4,25,000। तो फर्स्ट ईयर में हम 4,25,000 माइनस करेंगे। सेकेंड ईयर का भी लेना पड़ेगा। सेकेंड 3,50,000 है, 3,50,000। थर्ड ईयर में जो अमाउंट है वो 3 लाख है, तो 3 लाख पूरा का पूरा जाएगा नहीं, तो पहले डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 10 लाख में से 425 एंड 350 माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगा अभी भी 225, लेकिन उसकी जगह पे हमें कैश इनफ्लो हो रहा है 3 लाख। तो जितना अमाउंट बच रहा है 2,25,000 हमें रिमेनिंग है, उसके डिवाइड में जितना कैश इनफ्लो आ रहा है 3 लाख आ रहा है, तो 3 लाख डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 0.75, 0.75। मतलब ये 10 लाख हमें रिटर्न हो जा रहा है 2 ईयर प्लस 0.75 मंथ, मतलब 2.75 ईयर। ये फर्स्ट पे बैक पीरियड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आपको बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला इसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न।
तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब PAT बटे में टोटल ईयर। ओके, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने फाइंड आउट किया था, कितना था 5,75,000 डिवाइड में टोटल ईयर हमारा आया था कितना 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,15,000 1,15,000। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 10 लाख था, स्क्रैप था नहीं, डिवाइड बाय 2 तो 5 लाख आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, इनिशियल मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट आया 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट आया 1,15,000। एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 1,15,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 5 लाख इंटू 100। तो फर्स्ट हमारा आंसर आएगा 23%। तो ये हुआ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जो नेक्स्ट मेथड बोला है वो बोला है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो वापस आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CIF के साथ। तो हमारा CIF देख लेते हैं, जो हमारा मशीन A के लिए जो CAF आया था वो नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ईयर 1 2 3 4 5 ईयर में क्या करेंगे, जो CIF है उसका मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर के साथ, जो आएगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF। तो फर्स्ट ईयर में CIF आया था 4,25,000, सेकेंड ईयर में 350, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 275, फिफ्थ ईयर में 225। अब इसमें स्क्रैप तो है नहीं तो लास्ट ईयर में ऐड नहीं होगा, अगर स्क्रैप होता तो लास्ट ईयर में ऐड हो जाता है। इनटू डिस्काउंट फैक्टर, क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ था 0.893, 0.797, 0.636, थर्ड ईयर में थोड़ा रॉन्ग हो गया, थर्ड ईयर में जो डिस्काउंट फैक्टर है 0.712 है, 0.712। फिर फोर्थ ईयर में 0.636 एंड लास्ट ईयर में 0.567। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का आंसर आएगा आपका 3,79,525। सेकंड में आएगा
2,78,950। थर्ड में आएगा 2,13,600। फोर्थ में 1,74,900 एंड लास्ट आपका 1,27,575। इनका टोटल कर देंगे तो आएगा 11,74,550। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF आ गया। ओके, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF में से माइनस कर देंगे COF 10 लाख। तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,74,550। इसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हो गया आपका आंसर। तो ये तीनों मेथड से मशीन ए का हमने फाइंड आउट कर लिया। सेम टू सेम आपको मशीन बी को इसी प्रोसेस में जाना है, इसी मेथड यही आपको अप्लाई करना है और उसका फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम करेंगे।